नमस्कार बंधुओं, सुप्रभातम। मूर्खता की औषधि नहीं। शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक् सूर्यातपः नागेन्द्रो निशिताङ्ककुशेन समदो दण्डेन गोगर्दभौ व्याधिर्भेषज संग्रहश्च विविधैर्मन्त्रप्रयोगैर्विषं सर्वस्यौषधमस्ति शास्त्रविहितं मूर्खस्य नास्त्यौषधम्। अनुवाद है, आग जल से बुझाई जा सकती है, सूर्य का ताप छाते से रोका जा सकता है, तीक्ष्ण अंकुश से मतवाला हाथी वशीभूत किया जा सकता है, गधा और बैल भी डंडे से सीधे किए जा सकते हैं, रोग औषध सेवन से हटाया जा सकता है, बीज भी मंत्र तंत्र से दूर किया जा सकता है। प्रत्येक वस्तु की दवा शास्त्र में विहित है, पर मूर्ख की दवा कुछ भी नहीं है। It is possible to ward off fire with water and the heat of the sun with an umbrella. Possible it is to control a lordly elephant with a sharp goad and an infuriated bull and an ass with a cudgel. Illness can be prevented by taking medicines, and poison can be counteracted by the use of spells. Everything has got a medicine prescribed for it in the Shastra, but there is no medicine prescribed for a fool. टिप्पणी है, हुतभुक अग्नि, हुतम होम द्रव्यम हविः भुक्ते इति भूतभुक, हुत धन भुज धन क्विप प्रत्यय है, भुज धातु है, प्रत्यय हुत जौन बा हुज भुज क्विप, हु धन अक्त कर्मणि हुतम, हुतभुक हुत धन अक्त कर्मणि हुतम जलेन अत्र करणे तृतीया, करण कारक में तृतीया ही होती है। शक्यः योग्य शक धनयत शकी सहोर्यत इत्यनेन सूर्यातपः सूर्य की उष्णता, धूप समदः मतवाला, मदेन सह वर्तमानः इति समदः बहुब्रीहि समास, तेन सहेति तुल्ययोगे इत्यनेन ततः वोपसर्जनस्य इत्यनेन सहस्य सादेशः नागेन्द्रः गजराजः, नागेन्द्र गजराज, न गच्छति इति नगः वा अगः पर्वतः, न गच्छति इति नगः वा अगः पर्वतः, नागो प्राणीषु अन्यतरस्याम् इति सूत्रेण विकल्पेन नलोप विधानात् नगे भवा नागा नग धन अण, नागानाम इंद्रः राजा षष्ठी तत्पुरुष, वा नागेषु इंद्रः श्रेष्ठ सप्तमी तत्पुरुष, वा नागः इंद्र इव उपमिति समास, निशितांक सेन तीक्ष्ण अंकुश के द्वारा, तीक्ष्ण अंकुश के द्वारा, निशितः अंकुश कर्मधारय समास, तेन करणे तृतीया, निः स्यो अक्त निशित, गो गर्दभव बैल और गधा, गौ च गर्दभ च इति गो गर्दभव द्वंद्व समास।
भेषज संग्रह औषधियों के संग्रह या सेवन से। समग्रह धन अप संग्रह 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 भेषजानां संग्रह षष्ठी तत्पुरुष तैः विविधैः अनेक प्रकार के विभिन्नाः विधाः येषां ते विविधाः प्रातिपदिक समास तैः मंत्र प्रयोगैः मंत्रों के प्रयोग से। मंतारम त्रायंत्रे रक्षन्ति इति मंत्राः मन धन त्रन वा मंत्र धन घय वाच। मंत्राणाम प्रयोगाः षष्ठी तत्पुरुष तैः शास्त्र विहितम शास्त्र में बतलाई हुई सास धन अष्टन शास्त्र विधन धा धन अक्त कर्मणि विहित शास्त्रे विहितम षष्ठमी तत्पुरुष वा शास्त्रेण विहितम तृतीय तत्पुरुष औषधम ओषः पाकः धीयते अस्यामिति ओषः धा धन की कर्मण्य धिकरणे चैतन्येन औषधि कृतिका रादक्तिनः इति वार्तिकेन विकल्पेन गेसि कृते औषधि इत्यपि रूपम औषधिरेव औषधम औषधि धन अण स्वार्थे मूर्ख के लिए अत्र अश्वस्य घासः इति वत् तादर्थे षष्ठी। इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडित छंद है। लक्षण श्लोक 7 में क्या लक्षण तो शायद हमने बताया था। देख लो एक बार शार्दूल विक्रीडित छंद। शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक् छत्रेण सूर्यातपः नागेन्द्रो निशिताङ्कुशेन समदो दण्डेन गोगर्दभो व्याधिर्भेषज संग्रहश्च विविधैर्मन्त्र प्रयोगैर्विषम् सर्वस्यौषधमस्ति शास्त्रविहितम् मूर्खस्य नास्त्यौषधम् मूर्खस्य नास्त्यौषधम्। अथ विद्वत पद्धति। मूर्ख पद्धति खत्म हो गई, अब आ गया अथ विद्वत पद्धति। मूर्ख पद्धति में श्लोकों की संख्या हमने आपको बताया था कितनी थी, 11। ये 10 था, इसके बाद एक 11 है। मूर्ख पद्धति में श्लोक 11 दिया गया है नीति शतकम में। अब आता है अथ विद्वत पद्धति। विद्वत पद्धति बहुत अच्छा है। इसमें भी शार्दूल विक्रीडित छंद लग रहा है। ठंडी आ गई। कंठ थोड़ा सुधारना पड़ेगा। शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरा
शिष्य प्रदेयागमा व्याख्याताः कवयो वसन्ति विषये यस्य प्रभो निर्धना तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य सुधिया तर्थं विनापीश्वराः कुत्स्याः स्युकुपरीक्षकानमणयोर् यैरर्घतः पातिताः। विद्युत पद्धति यह तो जड़ता उस राजा की है जिसके राज्य में ऐसे ऐसे प्रसिद्ध कवि धनहीन रहकर निवास करते हैं, जिनकी वाणी परम मनोहर और शास्त्रों के ज्ञान द्वारा परिष्कृत है और जिनका ज्ञान शिष्य मंडली में वितरण करने योग्य है। सुधीगण तो धन के बिना भी महान है, बड़े पूज्य हैं। मणि कुत्सित खराब नहीं, मणि कुत्सित नहीं होती। कुत्सित है वे रत्न पारखी जो मणि को न पहचान कर उसका मूल्य बहुत कम आते हैं। कहने का भाव रत्न पारखी कहो या जौहरी कहो, जो हीरे मोतियों की पहचान नहीं कर पाते हैं। It is the folly of the king that renowned poets learned man, whose speech is charming owing to use of word refined by the Shastras, and whose knowledge is fit to be imparted to the disciples lie in poverty in his kingdom. The learned are kings. Even without wealth, jewels are not despicable, but the bad lapidaries are by whom these jewels are undervalued. टिप्पणी है। शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गृह, शास्त्रों के ज्ञान से परिष्कृत शब्दों के द्वारा सुंदर वाणी बोलने वाले उपधन क्रीधन अक्त कर्मणि उपात प्रतियत्न वैकृत वाक्याध्याहारेषु च उपात प्रतियत्न वैकृत वाक्याध्याहारेषु च इति सूत्रेण सुडागमः भूषणे अर्थे। इस सूत्र से चकारात भूषण और समवाय के अर्थ में सुट का आगम होता है। इस प्रकार उपस्कृत शब्द की सिद्धि हुई। शास्त्रैः उपस्कृताः तृतीया तत्पुरुष, शास्त्रोपस्कृताः शब्दाः कर्मधारय समास। तैः सुंदराः तृतीया तत्पुरुष, शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदराः गिरः ऐसाम ते बहुब्रीहि समास। शिष्य प्रदेयागमा जिनका पवित्र ज्ञान शिष्यों को देने योग्य है। सास धन क्यप रत्व शिष्य प्रदाधनियत प्रदेय आगम धन अप आगम। वेदादि शास्त्रों को आगम कहते हैं। यहाँ इसका तात्पर्य शास्त्र ज्ञान से है। शिष्येभ्यः प्रदेयाः चतुर्थी तत्पुरुष, शिष्य प्रदेयाः आगमाः ऐसाम ते बहुब्रीहि समास। निर्धनाः धनहीन, निर्गतम धन ऐसाम ते प्रातिपदिक समास। प्रादिभ्यो धातु जस्य वाच्यो वा चोत्तर पदलोपः। प्रादिभ्यो धातु जस्य वाच्यो वा चोत्तर पदलोप इत्यनेन वसुधाधिपस्य राजा का अधिपातीति अधिपः अधिधन पाधन का वसुधायाः
अधिपः षष्ठी तत्पुरुष तस्य जाड्यहं जड़ता मूर्खता जड़स्य भावः जाड्यं जड़धन स्यः सुधियः विद्वान् सुष्ठु ध्यायन्ति इति सुधियः शुद्धैः धनक्विप ध्यायते। संप्रसारणम इत्यनेन संप्रसारणम इकारः ईश्वराः विभूतिमान पूज्य इस धन वरच स्थेस भास पिस कसो वरच इत्यनेन कुपरीक्षिकाः पूरे कुपरीक्षिकाः पूरे परीक्षक परिइच्छ धन रवुल परीक्षक परिइच्छ धन रवुल परीक्षक कुत्सिताः परीक्षकाः प्रातिपदिक समास कुत्स्याः निंदनीय कुत्स अवक्षेपणे चुरादि धन ण्यत इस श्लोक में विद्वान निर्धन होने पर भी विभूतिमान है। कथन में विरोधाभास अलंकार है और श्लोक के अंतिम चरण में दृष्टांत अलंकार है। इसमें शार्दूल विक्रीडित छंद है। दृष्टांत अलंकार है अंतिम चरण में, विरोधाभास भी है, मतलब निर्धन होने पर भी विभूतिमान है। कथन में विरोधाभास अलंकार है। विशेष है सदाश्रयेण शोभन्ते पंडिता वनिता लता। सदाश्रयेण शोभन्ते पंडिता वनिता लता। अतः राजा विद्वानों का सम्मान अवश्य करें। यह उक्त श्लोक का निगूढ़ार्थ है। विद्वानों का आदर करना चाहिए, ऐसा विद्वत पद्धति में कहा गया है। विद्वानों का आदर करने से आपको ज्ञान मिलता है, विवेक मिलता है। इसमें भी लग रहा है शार्दूल विक्रीडित छंद ये भी है। हर्तु याति न गोचरं किमपि सम् पुष्णाति यत् सर्वदा व्यर्थेभ्यः प्रतिपाद्यमानमनिशम् व्यर्थेभ्यः प्रतिपाद्यमानमनिशम् प्राप्नोति वृद्धिं पराम् कल्पान्ते स्वपि न प्रयाति निधनम् विद्याख्यमन्तर्धनम् ऐसां तं प्रतिमानमुज्झत नृपाः कस्तै सह स्पर्धते। जो गुप्त विद्या धन चोरों को नहीं दिख पड़ता, जो सर्वदा सुख की वृद्धि करता है, जो याचकों को देने पर भी सदा बढ़ता ही रहता है,
और जो कल्पांत होने पर भी नष्ट नहीं होता। ऐसा विद्या धन है, धन हे राजाओं, जिन महापुरुषों के पास है उनके प्रति घमंड करना छोड़िए। भूल कर भी घमंड न कीजिए। कौन उनकी बराबरी कर सकता है। ऐसा श्लोक में कहा गया है। The hidden treasure called learning does not become visible to a thief. Always promotes unspeakable happiness ever increases greatly when given to suppliants, and it is not destroyed even at the end of the life of the creation. O kings, cast away your pride toward those people who have this treasure, who can revile them. हे नृपाः, विद्याधनम आहार्यम ओहो अक्षयम व्ययेन वर्धनशीलम वर्तते। ईदृग् धनम यैः पुरुषैरासादितं तान् प्रति अवहेलां मा गात प्रत्युत तेष्माभिः सादरं माननीया। संस्कृत भावार्थ है इसका। संस्कृत भावार्थ पढ़ना चाहिए। हर्तुः, हरण करने वाले चोर के, ही धन त्रिच धन कर्तरि, हर्ता तस्य, गोचरम प्रत्यक्ष, इंद्रियों की पहुँच के भीतर। गावः चरंती अस्मिन इति गोचरो देशः चारागाह। गो का अर्थ इंद्रिय भी है। तब अर्थ होगा जहाँ इंद्रियां पहुँच सकती हैं, अर्थात दृष्टिपथ पर आने वाला गोचर धन घ, गोचर संचर इत्यादिना संपुष्णाति कल्याण को पुष्ट करता है या बढ़ाता है। पुष धातु क्रियादि है। इसके रूप पुष्णाति, पुपोष, अपोषित, अर्थिभ्य याचकों या विद्यार्थियों को, संप्रदाने चतुर्थी, अनिसम निरंतर, सतता नारता श्रांत संतता वीरता निसम इत्यमरः, प्रतिपाद्य माननम, दिया जाता हुआ, प्रतिपद ऋच सानच, कल्पांतेषु, कल्पांत या प्रलय होने पर, कल्पानाम अंताः षष्ठी तत्पुरुष तेषु। यहाँ बहुवचन से यह दिखाया गया है कि कई कल्पों के अंत हो जाने पर भी विद्याधन की सर्वश्रेष्ठता अन्यत्र भी सुभाषित द्वारा प्रदर्शित की गई। न चौरहार्यम न च राजहार्यम च भ्राति भाज्यम न च भारकारी, व्यय कृते वर्धत एव नित्य विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। विद्याख्यम विद्यानमा विदन्ति अनया इति विद्या विद क्यप टाप विद्या इति आख्या नाम यस्य तत् बहुब्रीहि समास। अंतर्धनम भीतरी धन, गुप्त धन, अंतर्गत धनम, मध्य उज्जत त्याग दो, स्पर्शधे स्पर्धा या होड़ करता है। इस श्लोक में विद्याधन सब धनों से श्रेष्ठ है ऐसा प्रतिपादन करने के कारण व्यतिरेक अलंकार है और दूसरे चरण में दिए जाने पर भी बढ़ता ही है। ऐसे कथन में विरोधाभास अलंकार है। इसमें शार्दुल विक्रीडित छंद है। विद्वानों को धन से बस में नहीं किया जा सकता है। अधिगत परमार्थान पंडितान मावमस्थाम तृणमिव लघु लक्ष्मीर्नैव तां सरोरुद्धि अभिनव मदलेखा श्याम गंडस्थलानाम न भवति विसंतर्तु वारणम वारणानाम। तत्व ज्ञान प्राप्त किए हुए पंडितों का अनादर मत कर। तृण के समान तुच्छ लक्ष्मी उसको बांध नहीं सकती। नवीन मदरेखा से जिन मातंगों के गंडस्थल काले हो गए हैं उन मातंगों को बांधने के लिए कमल के डंठल का सूत सीकर जंजीर नहीं हो सकता।
तत्व ज्ञान प्राप्त किए हुए पंडितों का अनादर मत कर। तृण के समान तुच्छ लक्ष्मी उनको बांध नहीं सकती। नवीन मदरेखा से जिन मातंगों के गंड स्थल काले हो गए हैं, उन मातंगों को बांधने के लिए कमल के डंठल का सूत सीकर जंजीर नहीं हो सकता। Do not desire God, the learned who have attained the highest truth about Brahman. Wealth, that insignificant thing like a straw, does not obstruct them. A lotus fiber does not become a hindrance to elephant whose temples are darkened with stream of fresh ether. संस्कृत भाव। हे नृप, तौ लघु लक्ष्मी तत्वज्ञानिनः पुरुषान् वशीकर्तुं तथैव नार्हति यथा मृडाल सूत्रं मत्त गजान रुद्धुं न प्रभवत अतस्तो विदुषो नापमानय। टिप्पणी है। अधिगत परमार्थान, जिन्हें तत्वज्ञान प्राप्त हो गया है ऐसे। परमः अर्थ परमार्थ, कर्मधारय समास। अधिगत परमार्थ यैः ते अधिगत परमार्थाः, बहुब्रीहि समास। माँ अवमस्थाः, अपमान मत करो। अवमन लुंग, मांग लुंग इत्यनेन न मांग योगे इत्यनेन अंगागम निषेधः। मन धातु दिवा दिगणीय आत्मनेपदी है। इसके रूप मन्यते, मैंने, अमंस्त आत्मनेपदी रूप है। मन्यते, मैंने, अमस्त। लघु लक्ष्मी क्षुद्र संपत्ति। लक्ष्य धन ए, मुठ आगम लक्ष्मी लघु वा लघ्वी लक्ष्मी, कर्मधारय समास। विसंतर्तु, कमल के डंठल का सूत। मृडालम विषम इत्यमरः, विषस्य तंतु षष्ठी तत्पुरुष। अभिनव मदलेखा श्याम गंडस्थलानाम, नवीन मद की लकीरों से काले गंडस्थल वारे। अभिनव मद, कर्मधारय समास। तस्य लेखा षष्ठी तत्पुरुष। ताभि श्यामानि तृतीया तत्पुरुष। तादृशानि गंडस्थलानि। ऐसां ते बहुब्रीहि समास। तेषां प्रशस्ता गंडा इति गंडस्थलानि नित्य समास अथवा गंडानाम स्थलानि षष्ठी तत्पुरुष। वारणानाम हाथियों का कुंजरों। वारणः करी इत्यमरः, वारणम निरोध वस्तु या बंधन। इस श्लोक में दृष्टांत अलंकार है, क्योंकि लक्ष्मी तान नैव संरुद्धि। वारणम वारणानाम वारणानाम वारणम न भवति। इस प्रकार दो पृथक पृथक वाक्यों में समानता दिखाई गई है। इसमें मालिनी छंद है। छंद का लक्षण है न माया युतेयं मालिनी भोगिलोकैः। न माया युतेयं मालिनी भोगिलोकैः। न माया युतेयं मालिनी भोगिलोकैः। देखो इसमें बैठाते हैं, शायद बैठ जाए। कंठ ईश्वर की अद्भुत देन है, जैसा चाहोगे वैसा बनता है।
ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः अधिगत परमार्थान् पंडितान् मावमस्था तृणमेव लघुलक्ष्मीर्नैवं तां सरुणद्धि अभिनव मदलेखा श्यामगण्डस्थलानां न भवति विसन्तर्तु वारणं वारणानां ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः अधिगत परमार्थान् पंडितात्मावस्थां तृणमेव लघुलक्ष्मीर्नैव तां शरणद्धि अभिनव मदलेखा श्यामगण्डस्थलानां न भवति विसन्तो वारणं वारणानाम् अधिगत परमार्थान् पंडितान् मावमस्थाः तृणमेव लघुलक्ष्मीर्नैव तां शरणद्धि अभिनव मदलेखा श्यामगण्डस्थलानां न भवति विसन्तर्तु वारणं वारणानाम्। इस तरह से अपने तरह से बैठा सकते हैं। मालिनी छंद है, इसको भी गाया जा सकता है। अम्भोजिनी वन विहार विलासमेव हंसस्य हन्ति नितरां कूपितो विधाता न त्वस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धा वैदग्ध्य कीर्तिं पहर्तुमसौ समर्थ। अम्भोजिनी वन विहार विलासमेव हंसस्य हन्ति नितरां कूपितो विधाता न तस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धा वैदग्ध्य कीर्तिं पहर्तुमसौ समर्थः। अम्भोजिनी वन विहार विलासमेव हंसस्य हन्ति नितरां कुपितो विधाता न तस्य दुग्धजलभेदविधौ प्रसिद्धं वैदग्ध्य कीर्तिं पहर्तुमसौ समर्थ। संस्कृत व्याख्या देखो। विधाता ब्रह्म, कुपिता क्रुद्ध, हंसस्य मरालस्य, मरालस्य भी हंस होता है। अम्भोजिनी वन विहार विलासम एवं अम्भोजिनी वने कमलिनी वने विहार क्रीडा एवं विलास आनंद इति यावत् तमेव नितराम अतिशयेन हन्ति नाशयति तु पुनः असौ विधाता अस्य अहंसस्य दुग्धजल भेद विधौ क्षीर नीर विवेक विषय प्रसिद्धां विख्यातां वैदग्ध्य कीर्तिं चातुर्यस
अपहर्तुम नासयितुम न समर्थ न क्षमा। विधाता क्रुद्ध होकर हंसों के कमल वन में विचरण करने से सुख को एकदम नष्ट कर सकता है, पर उसके दूध और पानी को अलग अलग कर देने वाले गुण को नहीं छीन सकता। वाह, ये है देखिए, विद्वत पद्धति में आखिर हंस भी समाहित है। तभी तो कह रहा हूं, विद्वानों की सभा में हंस का भी महत्व है। नीर और क्षीर को अलग करता है, जल और दूध को अलग करता है। वाह, कितना अलौकिक गुण है ये, कितना प्यारा गुण है, अलौकिक गुण है, दिव्य गुण कहा जा सकता है। नीर और क्षीर को अलग करना कितना जो है, कैसी रचना होगी ईश्वर की। वाह, जो प्रत्यक्ष आंखों को भी दिखाई देने लगता है। अदृश्य तो बहुत है, लेकिन साक्षात आंखों में भी झलकता है। कैसी रचना बनाई, बुद्धि का क्या मिसाल दिया है। वाह, विधाता क्रुद्ध होकर हंसों के कमल वन में विचरण करने के सुख को एकदम नष्ट कर सकता है, पर उसके दूध और पानी को अलग कर देने वाले गुण को नहीं छीन सकता। क्या बात है, मतलब विधाता को भी पावर नहीं है, वो भी पावर छीन गया है। वाह, the creator being angry can destroy entirely the luxury of the swan in sporting in the forest of lotuses, but he cannot rob the swan of his famous reputation for the native instinct of differentiating milk from water, milk from water, milk from water. संस्कृत भावार्थ है, कुपितो ब्रह्म हंसस्य पद्मिनी वन विलासमेव नासयितुं शक्नोति न तु तस्य निर्चिर विवेकिनीं चातुर्य कीर्तिं तथैव कुपितो राजा विदुषः स्वराज्यात् निवासयितुं शक्नोति परंतु तेषां परिशीलन चातुर्य हर्तु न शक्नोति। विधाता ब्रह्म विधन धाधन त्रिच अम्भोजिन वन विहार विलासम, कमलनियों के वन में विहार करने का सुख। विहृ घय भावे विहार, विलस घय भावे विलास, विहार एवं विलास मयूर वंशकादित्वाद समास। अम्भोजिनी नाम वनम षष्ठी तत्पुरुष तस्मिन् विहार, सप्तमी तत्पुरुष तस्य विलास, षष्ठी तत्पुरुष तम नितराम एकदम निधन तरप तरप तमप आम किमे किमे तिंग व्यघादाम द्रव्य प्रकर्षेत्यनेन किमेतिं व्यघादाम द्रव्य प्रकर्षेन इत्यनेन यह हंति तथा कुपितः दोनों का क्रिया विशेषण हो सकता है। दुग्ध जल भेद विधौ, दूध और जल को अलग अलग कर देने की संबंध में। दुग्धम च जलम च इति दुग्ध जले द्वंद्व समास, जहाँ च लग जाए वहाँ द्वंद्व समास। तयोः भेदः षष्ठी तत्पुरुष तस्य विधः षष्ठी तत्पुरुष तस्मिन् विषयाधिकरणे सप्तमी, अधिकरण में सप्तमी होती है। प्रसिद्धाम विख्यात प्रधन सिद्ध धन अक्त धन टाप ताम वैदग्ध्य कीर्तिम, बहुत अच्छा। प्रसिद्धाम, प्रसिद्ध जो शब्द है बहुत ही पूछा जाता है। प्रसिद्ध धात अक्त अक्त प्रत्यय
and top, 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 डाप, गीप, गीस, घीन, युवत, युनस्त। ये भी होते हैं, जुड़ते हैं। क्या कहा जाता है? स्त्री प्रत्यय, ये स्त्री प्रत्यय है। टाप, टाप, डाप, चाप। वैदग्ध्य कीर्तिम, वैदग्ध्य कीर्तिम, चतुराई के यश को। विधन, दधन, अक्त, विदग्ध, विदग्धक, विदग्धस्य भावः वैदग्ध्यम विदग्ध धनस्य कृत्यवस्तुषु चातुर्य वैदग्ध्यम परिकीर्तये वैदग्ध्येन कीर्ति तृतीया तत्पुरुषताम। इस श्लोक में अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है, क्योंकि यहाँ प्रस्तुत विद्वान के रहते ततुल्य अप्रस्तुत हंस का वर्णन किया गया है। इसमें वसंत तिलका छंद, उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगः, उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगः, उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगः। उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगः। बसंत तिलका छंद है। अगला है वाणी सबसे बड़ा आभूषण है। ये देखिए विद्वत पद्धति का जो है अगला कि वाणी सबसे बड़ा आभूषण है, गहना है। मतलब कि इस पूरे शरीर में एक अलौकिक चीज दिया है ईश्वर ने, जो आभूषण का काम करता है। और उससे महंगा जो है मन को दिया है, और उससे महंगी चीज बुद्धि को दिया है। क्या बात है। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं, हारा न चन्द्रोज्ज्वला, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं, नालङ्कृता मूर्धजा। वाणे का समलंकरोति पुरुषं, या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततं, वाग्भूषणं भूषणं, वाग्भूषणं भूषणम्। न केयूराणि न चंद्रोज्ज्वला हरा, न स्नाना न विलेपनम, न कुसुमं न अलंकृता मूर्धजां पुरुषं भूषयन्ति, या संस्कृता धार्यते सा एका पुरुषं समलंकरोति अखिल भूषणानि क्षीयन्ते वाग्भूषणं सत्यं भूषणम्। केयूराणि अंगदानि न चंद्रोज्ज्वला, चंद्र एव उज्ज्वला धवला हरा मुक्ता हरा, न स्नानम अभिषेकः न विलेपनम, चंदन लेपनम न कुसुमं पुष्पम, न अलंकृता भूषिता मूर्धजा, केशपाशाः पुरुषं मनुष्यं भूषयन्ति, अलंकुर्वन्ति या वाणी वाक् संस्कृता परिष्कृता धार्यते, मूर्खे स्थातव्ये एका केवला पुरुषं नरः समलंकरोति विभूषयति, अखिल भूषणानि समस्ता अलंकाराः क्षीयन्ते आकालक्रमे नाश्यन्ति, वाग्भूषणं वाणीभूषणं सतत अनिशम भूषणम आभूषणम अस्ति। भूषणम माने आभूषणम। अनुवाद है बाँह पर बिजौटा पहने, बाँह पर बिजौटा पहनने से मनुष्य की शोभा नहीं होती। पहला वाक्य। और न चंद्रमा के जैसा
जाजल्यमान मुक्ताहार पहनने से ही, न स्नान करने से, न चंदनादि अंगराग लगाने से, न पुष्पमाला धारण करने से और न केशपाशों को सजाने ही से उसकी शोभा होती है। सुसंस्कृत वाणी ही एक वस्तु है जो मनुष्य को सुशोभित करती है, और सब भूषण तो नष्ट हो जाते हैं, वाणी रूपण भूषण ही सदा बना रहता है, कभी नष्ट नहीं होता। वाह। ब्रासलेट डू नॉट ब्यूटिफाई ए मैन, nor the necklace bright like the moon, nor bath, nor sandal besmearing, nor flower, nor the well-dressed looks. Speech alone, garbage in a refined form, beautify a person. All other ornaments wear away. The ornaments of speech is the real everlasting ornament. Real everlasting ornament. कभी नहीं नष्ट होता है, सदा बना रहता है। वाणी रूपी भूषण ही सदा बना रहता है, कभी नष्ट नहीं होता है। केयूराणी बाजूबंद के बाहु शिखरे यान्ति इति केयूराणी बाजूबंद। के या उर कित अलुक समास। केयूर मंगदम तुल्ये इत्यमरः चंद्रोज्ज्वलाः, चंद्रमा के समान धवल। उत ज्वल धन अच पचादित्वात् उज्ज्वल, चंद्र इव उज्ज्वलः उपमिति समास। उपमानाति सामान्य वचनैः इत्यनेन ते मूर्धजाः बाल, मूर्धजाः माने बाल, मूर्धनि जायन्ते इति मूर्धजा, मूर्धन जन धन ड उपपद समास। संस्कृत परिष्कृत व्याकरण आदि से शुद्ध सम क्री अक्त टाप सम परिभ्याम करोतो भूषणे सुट इत्यनेन। अखिल भूषणानि सभी गहने, खिले धन का नए तत्पुरुष, अखिल भूष धनल्युट करणे भूषणम अखिलान। भूषणानि कर्मधारय समास। वाग्भूषणम वाणी से रूपी भूषण, वाक् एवं भूषणम मयूर व्यंसकादित्वाद रूपक रूप समास। वाक् एवं भूषणम मयूर व्यंसकादि। सततम अस्थायी या नित्य, सम धन तम धन अक्त कर्तव्य समो वा हित ततयोः इति कारिकया मलोपः। इस श्लोक में अन्य आभूषणों की अपेक्षा पाणी रूपी आभूषण अधिक अस्थायी है, ऐसा कथन होने से व्यतिरेक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? व्यतिरेक अलंकार। केयूराणी में व्यतिरेक अलंकार है, इसमें शार्दुल विक्रीडित छंद है। अब आता है विद्वत पद्धति की विद्या की महिमा। विद्या की महिमा की गई है। विद्यानाम नरस्य रूपमधिकम् प्रच्छन्न गुप्तं धनम् विद्या भोगकरी असह सुखकरी विद्या गुरूणां गुरु
विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम विद्या विहीनः पशुः। विद्यानाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्नगुप्तं धनं विद्या भोगकरी असह सुखकरी विद्या गुरुणां गुरु विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम विद्या विहीनः पशुः। विद्या शास्त्रादि ज्ञान नाम प्रकाशे अभ्युपगमे वा नरस्य मनुष्य अधिकम श्रेष्ठ रूपम आकार विशेष अस्ति प्रच्छन्नगुप्त प्रच्छन्नम निगूढ़म गुप्तम रचितम च धनम संपत्ति अस्ति विद्या भोगकरी भोग्य वस्तु लाभ हेतु यश सुखकरी कीर्तिम सुख हेतु यस्ति विद्या गुरूणाम आचार्याणाम गुरु आचार्य अस्ति विद्या विदेश गमने परदेश यात्रायाः बंधुजना सुहृदजना अस्ति विद्या परा उत्कृष्टा देवता देव स्वरूपा अस्ति विद्या राजस्नुपेश पूज्यते आद्रियते विद्या विहीन रहित नरः पशु सदृश अस्ति। विद्या ही मनुष्य की सबसे बड़ी सुंदरता है। यही उसका छिपा हुआ सुरक्षित धन है। विद्या ही भोग विलास देने वाली यश और सुख देने वाली है तथा गुरुओं का भी गुरु है। विदेश में विद्या ही मित्र बनती है। विद्या परम देवता है। राजाओं के बीच में विद्या ही पूजी जाती है, धन नहीं पूजा जाता। विद्या विहीना मनुष्यम पशु के समान है। Learning is verified the greatest beautify for man. It is a well protected hidden treasure. Learning promotes one's pleasure and conducts to one's fame and happiness. Learning is the preceptor of the preceptors. Learning is a friend in foreign journey. It is the highest God. Learning is honored among kings and not wealth. One devoid of learning a priest. विद्या नरस्य श्रेष्ठ रूपम गुप्त धनम स्रक चंदन वनितादि भोग्य पदार्थान प्रस्तौति प्रवासे बंधुरीव हितकारिका परमा देवता राज सम्मानम दापयति एवं विद्या शून्यो जनः पशुतुल्यो भवति। विद्या विदन्ति अनया इति विद्या विदधन क्यपधन ताप नाम यह अव्यय शब्द है। प्राकाश के अर्थ में जैसा कि सर्वविदित है अथवा स्वीकार अर्थ है। वस्तुतः यह सचमुच में स्वीकार करता हूँ इसका प्रयोग हुआ है। नाम प्राकाश संभाव्य क्रोधोपगम कुत्सने इत्यमरः प्रच्छन्न गुप्तम छिपा हुआ सुरक्षित प्रधन छधन अक्त कर्मण प्रच्छन्न गुप्त धन अक्त कर्मण गुप्त प्रच्छन्नम च तत् गुप्त च इति प्रच्छन्न गुप्तम। विशेषणों भयपद कर्मधारय समास खंज कुब्जा की तरह अथवा प्रच्छन्नम यथा गुप्तम। इसमें प्रच्छन्नम क्रिया विशेषण है जो गुप्तम की विशेषता प्रकट करता है। भोगकरी भोग्य वस्तु की प्राप्ति में हेतु अर्थात भोग को प्रदान करने वाले। भोगान करोति इति भोग की कृतो हेतु ताच्छल्या नुलो मेषु इत्यनेन ततः तिद्धाणय
इत्यादि नाम गीसः। ये टिड्ढाड़े जो है स्त्री प्रत्यय है। इसे गीप टिड्ढाड़े इत्यादि नाम गीसः गीपः गीप प्रत्यय गीप प्रत्यय होता है। टिड्ढाड़े क्या क्या होता है पूछते हैं क्या। ये है स्त्री प्रत्यय टिड्ढाड़े में गीप प्रत्यय होता है। इत्यादि नाम गीपः यशः सुखकरी यशः सुखकरी यश और सुख प्रदान करने वाली यशस्त सुखम च इति यशः सुखे द्वंद्व समास ते करोत इति यशः सुख क्रीट धन गीप गुरुणाम गुरु गुरुओं का भी गुरु गृणंति हितम उपदिशंत इति गुरुवः गृधन कु गुरुणाम में यतस्थ निर्धारण सूत्र से यतश्च निर्धारण सूत्र से षष्ठी हुई है। यतश्च निर्धारण में षष्ठी होती ही है। यहाँ गुरु स्त्रीलिंग में प्रयुक्त है। गुरु शब्द के दो स्त्रीलिंग रूप होते हैं, गुरवी और गुरुः। गुरवी और गुरुः इसका कारण है वो तो गुणवचनात् सूत्र से गीस प्रत्यय गीस विकल्प से होता है। वो तो गुणवचनात् सूत्र से गीस विकल्प से होता है। बंधुजन बंधु बधनाति मनः स्नेहात इति बंधु बंधधन उधन उड़ादि राज सुपूजिता राजाओं के विषय में अर्थात राजाओं से पूजित विषयाधिकरणे सप्तमी यहाँ अक्तस्य च वर्तमाने सूत्र से षष्ठी होनी चाहिए, तब राज्ञः पूजिता पाठ होगा, इसलिए इसे समस्त पद मानकर राज सुपूजिता पाठ मानना अच्छा होता है। विद्या विहीना विद्या से रहित बीध हा ओ हाक त्यागे अत कर्मणि विहीना विद्या विहीना। इस तृतीय तत्पुरुष इस श्लोक में उपमान उपमेय में अभेद होने के कारण रूपक अलंकार, वाह 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 वाह, एक रूपक अलंकार का भी उसमें जिक्र है। यहाँ अनेक रूपक होने से माला रूपक भी है, रूपक अलंकार भी है। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी ऐसा सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु विद्या बंधुजनों विदेश कमनी विद्या परा देवता विद्या राजस पूजिते नहीं धनम विद्या विहीना पशु। इसमें रूपक अलंकार के साथ साथ माला रूपक अलंकार भी है। इसमें शार्दुल विक्रीडित छंद भी है। शार्दुल विक्रीडित अगला देखिए, विद्या की प्रधानता की उदाहरणों द्वारा पुष्टि। तो विद्या के बारे में था, अब देखिए विद्वत पद्धति में विद्या की प्रधानता की उदाहरणों द्वारा पुष्टि। शांतिश्चेत कवचेन किमरिभिः क्रोधोऽस्ति चेद्देहिनां ज्ञातिश्चेदनलेन किं यदि सुहृदिभ्योषधैः किं फलम् किं सर्पैर्यदि दुर्जनाः किमु धनर्विद्यानवद्या यदि व्रीडा चेत् कमिभूषणैः सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम्। फिर से इसको मजा नहीं आया।
क्षान्तिश्चेत् कवचने किं किमरिभिः क्रोधोऽस्ति चेद्देहिनः ज्ञातिश्चेदनलेन किं यदि सुहृद्दिव्यौषधैः किं फलम् किं सर्पैर्यदि दुर्जना किमु धनैर्विद्या नवद्या यदि व्रीडा चेत् कमिभूषणैः सुकविता यद्यस्ति राजेन किम्। देहिनां प्राणिनां क्षान्तिः समा चेत् यदि अस्ति तर्हि कवचेन कर्मणा किं को लाभः क्रोधः कोप चेत् अस्ति विद्यते तर्हि अरिभिः शत्रुभिः किं ज्ञातिः दायाद चेत् अनलेन अग्निना किं यदि चेत् सुहृत् मित्रं दिव्यौषधैः सिद्धौषधैः किं फलं किं प्रयोजनं यदि चेत् दुर्जना खलाः सर्वे भुजंगैः यदि अनवद्या अनिद्या विद्या ज्ञानं धनैर्वित्तैः व्रीडा लज्जा भूषणैः अलङ्कारैः सुकविता सुंदरम कवित्वम् अस्ति राज्येन भूमंडलाधिपत्येन। बाबा, यदि मनुष्य के पास क्षमा है तो कवच की क्या हो सकता है। यदि मनुष्य के पास क्षमा है तो कवच की क्या हो सकता है। यदि क्रोध है तो शत्रुओं की क्या कमी है। यदि सगे संबंधी लोग हैं तो अग्नि का क्या प्रयोजन। यदि मित्र है तो उत्तम औषधियों का क्या प्रयोजन। यदि साथ में दुष्ट लोग हैं तो सांपों की क्या आवश्यकता है। यदि निष्कलंक विद्या है तो धन की क्या आवश्यकता है। यदि लज्जा है तो आभूषणों का क्या प्रयोजन। यदि काव्य करने की शक्ति है तो राज्य की क्या आवश्यकता है। बड़ा अच्छा दिया है भाई, बड़ा लंबा दे दिया। If men have forgiveness, what is the use of armor to them? If they have anger, why should they require enemies? If there are relations, what is the necessity of fire? If there is friend, what is the use of the efficacious medicines? If there are villains, what is the use of serpents? If there is flawless learning, what is the necessity of wealth? What is the use of ornaments to men if they have the sense of modesty? If they have sweet poetry, what have they to do? What a kingdom.
देहिनाम प्राणियों के देह इन देहिन तेसाम से षष्ठी शांति क्षमा क्षमधन अक्तिन भावे कवचेन किम कवच से क्या लाभ। यहाँ गम्यमानापि क्रिया कारक विभक्तो प्रयोजिका इस नियम से करण में तृतीया हुई है, क्योंकि साधन क्रिया गम्यमान है जिसके प्रति कवच करण है। कवचेन की साध्यते न किम इत्यर्थ है। इस प्रकार अरिभि अनलेन औषधि सर्पई धनई भूषणई में भी करण तृतीया है। ज्ञाति सगे संबंधी दायाद ये लोग अग्नि के समान उत्पातक होते हैं। ज्ञाधन अतिच कर्तरि ज्ञाति सुहृत मित्र शोभनम हृदय यस्य स सुहृदय। प्रातिपदिक तंतु समास सुहृद दुर्हृदो मित्रा मित्रयो तेनेन हृदयस्य हृदभावः। अनवद्या अनिद्यम निष्कलंक अवदयत अवदयत्य अनवद्या। अवध्य पढ़े पर ज्ञात है पणित। व्यानि रोधेषु इतने टाप अवध्या न अवध्या अनवध्या न तत्पुरुष। सुकविता सुंदर कविता रचना शक्ति कवयत वर्णयत इति कवि कवधन इन शोभन कवि सुकवि प्रातिपदिक समास सुकवेर भावः सुकविता सुकवि धनतल धनटा। राज्येन किम राज्य से क्या लाभ। राज्य भावः कर्म वा राज्यम राजन यक। इस श्लोक में साधु विकृति छंद है। यहाँ कवि ने शांति आदि के द्वारा कवच आदि की व्यर्थता बताकर धन की गौरता और विद्या की मुख्यतया स्थापित की है। अगला है लोक व्यवहार के लिए उचित मर्यादा आवश्यक है। दाक्षिण्यम स्वजने दया परिजने साक्ष्यम सदा दुर्जने प्रीति साधुजने नयो नृपजने विद्वजने आर्जवम् शौर्यं शत्रुजने क्षमा गुरुजने कान्ताजने धृष्टता एवं पुरुषाः कलासु कुशलाः ते स्वेष लोकै स्थितिः। स्वजने बंधुजने दाक्षिण्यम छंदानुवर्तनम औदार्यम वा परिजने वृत्तिवर्गे दया कृपा दुर्जने दृष्टेश सदा सर्वदा साक्ष्यम सठता साधुजने सज्जनेश प्रीति स्नेह निप्रजने राजास नया नीति पालन मिति यावत विद्वजने पंडित वर्गे आर्जवम सरलता शत्रुजने अरीसु शौर्य विक्रम गुरुजने पित्रादिषु क्षमा सहनशीलता कांताजने स्त्रीषु धृष्टता प्रागल्भ्य एवं इत्थम कलासु शिल्पेषु ये च पुरुषाः मनुष्याः कुशलाः निपुणाः सन्ति तेषु पुरुषेषु एव लोकस्थिति लोकमर्यादा अवतिष्ठतौ इति शेषः। अनुवाद है जो अपने लोगों पर अनुकूलता दिखाते हैं, नौकर चाकरों पर दया दिखाते, दुष्टों के साथ सठता का व्यवहार करते, साधुओं से प्रीति करते, राजाओं के प्रति नीति के साथ बर्ताव करते, विद्वानों के प्रति सीधाई से पेश आते, शत्रुओं के प्रति वीरता दिखाते, अपने गुरुजनों के प्रति सहनशीलता दिखाते, अपनी कांता के प्रति ढिठाई दिखाते। इस तरह से जो लोग ललित कलाओं में निपुण होते हैं उन्हीं के ऊपर लोक मर्यादा
लोक की स्थिति का भार रहता है। The stability of the social order solely depends upon those men who are thus expert in the following fine arts: choristry toward their lessons, kindness toward attendant, cunning always toward the wicked, affection for the good, diplomacy, learned, bravery toward enemies, forbearance, forbearance or endurance toward elders, boldness toward beloved woman. स्वजने बंधुओं के प्रति स्वस्य जनः षष्ठी तत्पुरुष वा स्वजनः कर्मधारय समास तस्मिन् प्रिष्याधिकरणे सप्तमी जातो एक वचन। इस प्रकार परजने दुर्जने आदि में भी समझना चाहिए। दाक्षिण्यम अनुकूलता या उदारता, दाक्षिण्य से भाव, दाक्षिण्यम दक्षिण संशय, दया दय अंग टाप, साठ्यम सठता, सठस्य भाव, साठ्यम सठ से साधुजने साधु जन कर्मधारय समास अथवा साधु एवं जन मयूर व्यंसकादित्वाद रूप समास है। नयः नीति निधन अच्छे आर्जवम सिधाई ऋजोह भाव आर्जवम ऋजु धन अण शौर्यम वीरता सूरस्य भाव शौर्यम सूरधन स्यय कांताजने धृष्टता स्त्रियों के साथ धृष्टता कहीं कहीं नारी जने धूतता पाठ है। लोगों की स्थिति अर्थात सामाजिक नियमों की स्थिरता, लोकस्य स्थिति षष्ठी तत्पुरुष। इस श्लोक में शार्दुल विक्रीडित छंद है। सत्संग की महिमा जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नति दिशति पापमपा करोति। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापमपा करोति। चेतः प्रसादयति दिक्षु तोनि तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। जाढ्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नति दिशति पापमपा करोति। चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। उक्ता बसंत तिलका तबजा जगौगा, उक्ता बसंत तिलका तबजा जगौगा, वही है बसंत तिलका छंद है इसमें। सत्संगति धियः बुद्धे जाड्यम माध्यम मान्द्यम हरति नाशयति वाचि वाण्या सत्य सुनित भाव सिंचति क्षरति मानोन्नतिम आदरस्य वृद्धिम दिशति प्रयच्छति पापम पापमानम अपाकरोति दूरी करोति। चेतः चित्तम प्रसादयति निर्मलयति दिक्षु दिशात दिशासु कीर्तिम यशः तनोति विस्तारयति कथय ब्रूहि सत्संगति सत्संग पुंसाम पुरुषाणाम किम न करोति न साधयति। अनुवाद सत्संगत बुद्धि की जड़ता हरती है, सत्संगत बुद्धि की जड़ता हरती है, वाणी में सत्यता सींचती है, मान बढ़ाती है, पाप को मार भगाती है, मन को प्रसन्न करती है, सब दिशाओं में कीर्ति फैलाती है। भला कहो
सत्संगत मनुष्यों की कौन सी भलाई नहीं करती। Good company removes the dullness of intellect, infuses truth into speech, bestows high honor, removes sin, clarifies or purifies the mind, spreads fame in all directions. Say, what does not good company do for man? सत्संगति, सज्जनों का साथ। संस्कृत भावार्थ देख लें। सद्भिः सह संगति मनुष्याणां बुद्धिमाद्यम माध्यम नाशयति वाची सत्यतां स्थापयति मान वृद्धिं करोति पापं नाशयं मनः आनंदयति तथा यत्सो वर्चयति यतः सज्जनैः सह एव संगतिः कर्तव्यानु न तु कदापि दुर्जनैः सह। सत्संगति, सज्जनों का साथ। सताम संगति षष्ठी तत्पुरुष अथवा सत्संगति कर्मधारय समास। अस लट सत्रि संत तेसाम सम गम अक्तिन भावे संगति। धिया जाड्यम वृद्धि की जड़ता या मंदता को, जड़स्य भाव जाड्यम जड़ धन से। वाची सत्यम सिंचति, वाणी में सत्य को सींचती है अर्थात मनुष्य को सत्यवादी बनाती है। सत्ययत सत्यम दिशति देती है। दिस लट तिप प्रसादयत प्रसन्न करती है। प्रसद ऋच लट तिप पुंसाम मनुष्यों का। पु डुमसुन पुमांसा तेसाम संबंधे षष्ठी। किम न करोति सहगति, क्या नहीं करती है अर्थात सब कुछ करती है। अन्यत्र भी कहा है महाजनस्य संसर्ग कस्य नोन्नति कारकः सताम ही संगम सकलम प्रसूते ते। दुर्जन संसर्ग भज साधु समागमम। इस श्लोक के प्रथम 3 चरणों में बहुत सी क्रियाओं का एक ही कर्ता होने से दीपक अलंकार है। सैव क्रियासु वहनीसु कारकस्योति दीपकम। दीपक अलंकार के लक्षण है सैव क्रियासु वहवीसु कारकस्येति दीपकम। और इसके अंतिम चरण में अर्थांतरन्यास अलंकार है। इसमें बसंत तिल का छंद है। इस श्लोक में प्रथम 3 चरणों में बहुत सी क्रियाओं का एक ही कर्ता होने से दीपक अलंकार है। सैव क्रियासु वहनीसु कारकस्येति दीपकम। और इसके अंतिम चरण में अर्थांतरन्यास अलंकार है। इसमें बसंत तिल का छंद है। कवियों की महिमा। जयंति ते सुकृतिनः रससिद्धाः कवीश्वराः। जयंति ते सुकृतिनः रससिद्धाः कवीश्वराः। नास्ति येषां यशः काये जरामरणजं भयम्। संस्कृत व्याख्या। ते प्रसिद्धाः सुकृतिनः पुण्यवन्तः रससिद्धाः शृंगारादिर्षेषु सिद्धां पारंगताः कवीश्वराः कविश्रेष्ठाः। जयन्ति सर्वोत्कर्षेण वर्तन्ते येषां कवीश्वराणां यशः काये कीर्ति शरीरे जरा मरणजं वार्धक्यं रथाभ्यां जातः भयं भीति नास्ति न विद्यते। हे वे अनुवाद है वे सुकृति पुण्यवान श्रृंगारादि रसों से सिद्ध कवीश्वर विजयी होते हैं जिनके यश रूपी शरीर में जरा मरण का भय नहीं रहता। वे सुकृति पुण्यवान श्रृंगारादि रसों में सिद्ध कवीश्वर विजयी होते हैं जिनके यश रूपी शरीर में जरा मरण का भय नहीं रहता। विक्टोरियस आर दोज ब्लेस्ड लॉर्ड्स ऑफ द पोएट्स accomplished in sentiments whose body of fame has no fear due to old age and threat. कहने का भाव यशस्वी होते हैं। श्रृंगारादि रसेषु सिद्धहस्तावा रसो वयसः इति श्रुते ब्रह्म साक्षात्कारवन्तः ते प्रसिद्धाः व्यास वाल्मीकि कालिदास प्रभृतयः कवीश्वराः सर्वोत्कर्षेण वर्षन्ते यतो हि तेषां यशः शरीरं कल्पान्तस्थायी। सुकृतिनः पुण्यात्मा सुकृ धन अक्त भावे सुकृतम
सुकृधन अक्त भावे सुकृतम अस्ति येषाम इति सुकृतिधन इन रससिद्धा रसो श्रृंगार वीर आदि के प्रयोग में पारंगत अथवा रसो वय सह इस श्रुति के प्रमाण से रस ब्रह्म का साक्षात करने वाला सिद्धा रस है। यह ते सिद्ध रसा व रस सिद्धा बहुब्रीहि समास वहिता ज्ञादिषु तेनेन सिद्ध शब्दस्य विकल्पेन पूर्व प्रयोगात् कवीश्वराः कवियों में श्रेष्ठ कवि ईश्वराः सप्तमी तत्पुरुष अथवा कवि नाम ईश्वराः षष्ठी तत्पुरुष ईश वरच इत्थेस भास पिशकसो वरच इतनेन इति ईश्वराः इस काये इस रूपी शरीर में चेते अस्मिन् अस्थाद्यादिकम इति कायः चीक है चसिका स्वरूप कायः अथवा यस एव कायः मयूरव्यंजकादि ताद रूपक लक्षण रूपक रूप समास। जरा मरण जम वृद्धावस्था तथा मृत्यु में से उत्पन्न जरी धन अंग धन टाप जरा जरी धातु अंग प्रत्यय टाप स्त्री प्रत्यय जरा च मरणम च इति जरा मरणे तुल्य समास। ताभ्याम जायते इति जरा मरणम जन धन ड धन जराम रणम रणजम। यहाँ यह भी तात्पर्य है कि जैसे रस पारद रसायन शास्त्र में पारंगत व्यक्ति के शरीर में सिद्ध पारद गुटिका के प्रयोग से जरा मृत्यु का भय नहीं होता है, उसी तरह श्रृंगारादि रसों के प्रयोग से काव्य रचयिता के यश शरीर में जरा मृत्यु का भय नहीं रहता, अर्थात उनका यश कल्पांत स्थायी होता है। इस श्लोक में सुकृतिनः तथा रस सिद्धा में सुकृतिनः तथा रस सिद्धा में श्लेष अलंकार चिपका हुआ, 2-3 अर्थ चिपका हुआ है। जरा मृत्यु का भय क्यों नहीं है, इसलिए वे रस सिद्ध हैं, ऐसी विवक्षा होने के काव्यलिंग अलंकार है। काव्यलिंग लिंगम हेतुर्वाक्य पदार्थता काव्यलिंगम हेतुर्वाक्य पदार्थता इसमें अनुष्टुप छंद है। छंद का लक्षण है श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुः पादयोर्हरस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययोः। इस तरह से अगली पद्धति आ रही है मान शौर्य पद्धति। विद्वत पद्धति खत्म होता है, 11 ठो था शायद, हाँ 11 ठो ही था, 22 नंबर है। 11 मूर्ख पद्धति था, 11 ये भी है, 11 22 हो गया। अब मान शौर्य पद्धति आपको अगले पार्ट में देंगे इसी क्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल संस्कृत का है, ज्ञानवर्धक संस्कृत का है, इसमें ज्ञान अथाह भरा हुआ है। इसकी गहराई में गोता लगाओगे तो थक जाओगे। नए नए ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान भी इसमें उपजते रहते हैं, जैसा कि निर्छिद विवेक में हमने थोड़ा सा अनुभव किया। ऐसे ही सुनते सुनते आपके अंदर भी तोते की तरह राम राम की रट जागृत होगी, ऐसा मेरा अनुमान है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।